सुप्रभात बच्चों। बच्चों हम लोगों ने वहाँ तक किया कि पेज नंबर 8 पाठ जो है क्या निराश हुआ जाए, किस पाठ में लेखक का मन उदास हो जाता है, वो हताश हो जाते हैं कि जो हमारे देश में अखबार जो समाचार पत्र हैं वह पूरी तरह से चोरी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार से भरे पड़े रहते हैं। और राजनीतिक दल एक दूसरे पर क्या कर रहा है, आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आप लोग भी देखते हैं, कभी कांग्रेस बीजेपी पर, बीजेपी कभी कांग्रेस पर, कभी आम पार्टी कांग्रेस पर, बराबर इस तरह से एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। तो ये सब देख कर ऐसा लगता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी रहा ही नहीं है और हर एक व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है कि जो जितने ऊंचे पद पर है उसमें उतने अधिक दोष दिखाए, कमियां दिखाए जा रहे हैं, बराबर। और हमारा देश एक विशाल देश है जिसकी वजह से इस भारत देश में आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोप और भारतीय की यह आदर्श की मिलन भूमि है। और भारत की सभ्यता में विदेशी से आई सभ्यताओं का भी क्या हुआ है, उसका असर, उसका प्रभाव पड़ा है। और यहाँ की संस्कृति में विदेशी संस्कृति क्या हुई है, आपस में मिलजुल गई है। और भारतीय समाज में देशी विदेशी तरह तरह के लोग आए और यहीं के होकर के रह गए हैं। ओके। और फिर वो भी क्या कि मनुष्य के अंदर कि जो 4 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ और मोह, बराबर। और जिसकी वजह से इन 4 विकारों को क्या करे, मनुष्य अगर संयम के बंधन में बांध कर रखने का समर्थक मनुष्य में है, बराबर। और ऐसा ना कर मन और बुद्धि के विकारों के इशारे पर छोड़ देना, उन्हें क्या माना है, उन्हें पाप कहा गया है, बराबर। तब आगे यहाँ पर हम देखते हैं कि पेज नंबर 7 पर, बराबर, तो पेज नंबर 8 पर कि मनुष्य के 4 विकार कौन कौन से, काम, क्रोध, लोभ और मोह। ये क्या है, ये मनुष्य के 4 विकार है, बराबर। इन 4 विकारों को मनुष्य को क्या संयम के बंधन में बांध देना चाहिए। ओके। तो इशारों पर उसे कभी छोड़ देना नहीं चाहिए। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। किसे उचित नहीं माना है, काम, क्रोध, लोभ, मोह को कभी उन्हें ऊंचा स्थान दिया नहीं। किन्होंने नहीं दिया है, भारतवर्ष के लोगों ने। उन्हें सदा संयम के बंधन में बांधकर रखने का प्रयत्न किया है कि काम, क्रोध, मोह, लोभ इनसे अपने मन को कभी विचलित होने दिया नहीं है और इन्हें नियम संयम में बांध कर के ही रखा है। परंतु भूख की अपेक्षा नहीं की जा सकती कि भूख की अपेक्षा ने जिसे कहते हैं अवहेलना या उदासीनता, कि भूख किसी को लगी है उसको कभी अपमानित, उसकी अवहेलना नहीं की जा सकती, उसको देना ही पड़ेगा। कि बीमार के लिए दवा की अपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर लाने के उपाय की उपेक्षा नहीं की जाती है। कि जो लोग भूखे हैं, जो लोग बीमार हैं, जो लोग रास्ता भूल गए हैं, ऐसे लोगों को क्या सही रास्ते पर लाया जा सकता है। ऐसे लोगों को कभी भी इनकी हालात पर नहीं छोड़ देना चाहिए, ऐसा लेखक कह रहे हैं, बराबर। और फिर उसके बाद बता रहे हैं कि हुआ यह कि इस देश के कोटि कोटि यानी करोड़ों, कोटि यानी करोड़ों दरिद्र जनों, दरिद्र यानी गरीब, जनों यानी लोग, कि करोड़ों गरीब लोग हैं कहाँ, भारत की भूमि पर, कि हीन अवस्था, हीन यानी कमी, अवस्था यानी हालात को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं। कि लेखक कह रहे हैं कि जो करोड़ों लोग गरीब और अभाव में अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, ऐसे लोगों की गरीबी को दूर करने के लिए, कमियों को दूर करने के लिए उनके लिए नए कायदे कानून बनाए गए हैं। जो कृषि उद्योग, बराबर, कृषि यानी खेती उद्योग, वाणिज्य यानी व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू यानी सुंदर बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है।
परंतु जिन लोगों के इन कार्यों में लगना है उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं, अपनी ही सुख सुविधा की ओर अधिक ध्यान देने लगते हैं। कि लेखक बता रहे हैं कि भारत के लोगों के जो करोड़ों लोग गरीबी की रेखा के नीचे अपना जीवन जी रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए कायदे कानून बनाए गए हैं। कौन कौन से कायदे, कौन कौन सी सुविधा उनको दी गई है? कृषि उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य। और जिनको ये चलाने के लिए काम सौंपा गया है कि कृषि उद्योग विभाग में, व्यापार के विभाग में, शिक्षा और स्वास्थ्य के विभाग में जिन लोगों के कार्य सौंपा गया है, यह जरूरी नहीं है कि वे लोग हमेशा अच्छे भाव से या पवित्र भाव से उस काम को करें। और वो लोग अपनी सुख सुविधा पर अधिक ध्यान देते हैं, अपने लक्ष्य को, अपने भाव को क्या करते हैं? भूल जाते हैं कि हम लोग गरीबों की सेवा कर रहे हैं। उनकी सेवा ना करके, यानी कि कहने का मतलब वो कि उनकी गरीबों के कार्य ना करके जो भी सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, वो सुविधा को क्या करते हैं? जो व्यक्ति जिस पद पर तैनात है उन सुविधाओं को क्या करता है? अपने हवाले कर लेता है। जैसे एग्जाम्पल कि गरीब बेचारों को बराबर कि राशन पर अनाज दिया जाता है, सरकार अच्छी सुविधा देती है, लेकिन जो राशन वाले जो लोग जो देते हैं व्यापार, तो गरीबों को शायद अच्छा अनाज न देकर उनको खराब अनाज दिया जाता है, और अच्छा अनाज को क्या करते हैं? उसको मार्केट में, बाजार में उसको बेच देते हैं, बराबर। तो वही बता रहे हैं कि जिन लोगों को उस पद पर विराजमान या नियुक्त किया गया है, वे जरूरी नहीं है कि हमेशा उनका मन पवित्र भाव से काम करे। और कई बार वो लोग अपने लक्ष्य को भी क्या करते हैं? भूल जाते हैं। अपनी सुख सुविधाओं के सामने वो अपनी सुख सुविधा देखने लग जाते। ओके, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि लेखक बता रहे हैं कि व्यक्ति चित्त सब समय आदर्श द्वारा चलित नहीं होता। कि व्यक्ति का चित्त चिताने मन, क्या व्यक्ति का मन हमेशा आदर्शों पर चलता हो, ऐसा होता नहीं है। जितने बड़े पैमाने इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए हैं, क्या बनाए गए हैं? पैमाने, मापदंड बनाया गया है, कानून कायदे बनाए गए हैं, उतनी ही मात्रा में लोभ मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते हैं। यानी मनुष्य जिस पद पर रहता है, जिस पद पर काम करता है, छोटे पद वाला होगा तो उसके मन में छोटे लोभ मोह होंगे, बड़े पद पर होगा तो उसके मन में बड़े लोभ मोह होंगे, ऐसे विकार, ऐसे अवगुण होंगे। वो बड़े पद पर होगा तो बड़े की फायदा सोचेगा, छोटे पद पर होंगे तो छोटे की फायदा व्यक्ति सोचेगा। तो लेखक वही कह रहे, लक्ष्य की बात भूल गए हैं, आदर्शों को मजाक का विषय बना दिया गया है और संयम को दकियानुसी मान लिया गया है। संयम माने नियम, क्या मान लिया गया है? दकियानुसी यानी पुराने ख्याल वाले, कि पुराने ख्याल वाला ये सब भी ऐसा कुछ रह गया नहीं है। हर व्यक्ति क्या करता है? अपना फायदा दिखता है। कि बता रहे हैं कि लेखक की मतलब कि ऐसा सब कुछ लोगों ने मान लिया है, और जो संयम नियम से काम करता है तो उसे कहते हैं तो पुराने ख्याल वाला है। परिणाम जो होना था वह हो रहा है। यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा ने परिणाम। परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्शों और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। कि कुछ लोग ही ऐसे हैं कि जो ऐसे काम करते हैं, अपने कर्तव्य को, अपने आदर्श को भूल जाते हैं, लेकिन सभी लोग ऐसे होते नहीं हैं, ऐसा लेखक का कहने का तात्पर्य है। फिर आगे देखते हैं कि भारतवर्ष सदा धर्म कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। यहाँ नीचे अंडरलाइन कर देंगे कि भारतवर्ष हमेशा किसको कानून के रूप में देख रहा है? तो भारतवर्ष हमेशा धर्म को कानून के रूप में देख रहा है। यानी जो धर्म है वो क्या है? कानून से बड़ा है। कई बार बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि किसी कारणवश मतलब कि कोर्ट में कानून को लेकर के कोर्ट में जाना होता है, बराबर। तो कोर्ट के अंदर एक तरफ धन और दूसरी तरफ धर्म है,
कि जो व्यक्ति सच्चाई के मार्ग पर चल रहा है वो धर्म के राह पर चलेगा, बराबर। और जिसके पास पैसा है वो क्या करेगा, वो पैसे की जोर पर काम करेगा, बराबर। तो बता रहे हैं कि कई बार ऐसा कोर्ट में क्या होता है, धन और धर्म दोनों के बीच में क्या होता है, घमासान युद्ध होता है, बराबर। जो धन वाला व्यक्ति है वो धन से अपने वकील को क्या करता, खरीद लेता पैसा दे करके। और जो धर्म वाला है उसके पास पैसा नहीं है, वो सच्चाई के मार्ग पर चलेगा। लेकिन धन वाले की क्या होती है, बहुत जल्दी उसकी विजय हो जाती है। लेकिन जो धर्म के मार्ग पर चलता है उसका विजय जल्दी नहीं होता है। लेकिन कहते हैं भगवान के हाथ देर या अंधेर नहीं है, विजय किसकी होती है, हमेशा के लिए जो सत्य के मार्ग पर चलता है। तो ये बता रहे हैं कि आज एक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। किसमें अंतर कर दिया गया है, कानून और धर्म में। कि धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता है, कानून को दिया जा सकता है। कि धर्म को, बराबर कहते हैं धर्म दिखाई नहीं देता है, लेकिन क्या करते हैं, महसूस करते हैं। कुछ भी गलत काम बात करते हैं तो हमारी आत्मा तुरंत में क्या करते, धिक्कारती, हमको मना कर देती है। लेकिन कानून जो रूल्स रेगुलेशन है, बराबर, कि वो क्या होता है, यही कारण है कि लोग धर्म भीरू हैं, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते हैं। कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो धर्म से डरते हैं, बराबर, वो गलत काम बात नहीं करते हैं। अब कुछ ऐसे होते हैं कानून को भी क्या, कानून से भी वो अपनी कमियों को क्या करते हैं, कानून में उनको कमियां लगती है, फिर उससे अपना लाभ उठाने में कभी संकोच करते नहीं है। हो सके उतना उसका फायदा उठाएं। इसके बाद लेखक कह रहे हैं कि हाँ, इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्गों में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतरी भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ा है। कौन बड़ा है, धर्म किससे, कानून से बड़ा है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं, बराबर। कि लोग कितने ही ऊंचे पद पर चले जाए, कितना ही परिवर्तन क्यों ना हो जाए, फिर भी अभी लोगों के अंदर क्या है कि ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य लोगों में देखने को मिलते हैं। वे दब अवश्य गए हैं, लोग उनको दबा देते हैं, किसको, जो सच्चाई के मार्ग पर चलता है, लेकिन नष्ट हुए नहीं, खत्म हुए नहीं है। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है कि समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। कि लेखक बता रहे हैं कितना भी परिवर्तन क्यों ना हो जाए, क्यों न लोगों को कितना भी दबा दिया जाए, फिर भी लोगों के अंदर सेवा, ईमानदारी और सच्चाई की इन सभी के आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। तो दबे अवश्य, लोगों ने दबा दिया लेकिन वो नष्ट हुआ नहीं। और आज भी मनुष्य क्या करता, मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं को सम्मान देता है। झूठ और चोरी को लोग गलत समझते हैं और दूसरों को पीड़ा पहुंचाना, तकलीफ देना उसे पाप मानते हैं। और हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है कि समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह क्या यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं, बराबर। तो बच्चों आज हम इतना ही करेंगे, बराबर। और आने वाले समय में हम आगे जो पेज नंबर जो 8 है उसके सेकंड पार्ट को हम बाद में करेंगे। और यहाँ से करेंगे 200 का पर्दाफाश होता है, यहाँ से बाकी रखते हैं। और अपने नोट में शब्दार्थ और मुहावरे आप लोग लिख डालिए। धन्यवाद।